देते हैं। हमारी जीडीपी भी अगर देखी जाए तो वो उनकी एक स्टेट के बराबर है, दैट इज़ महाराष्ट्र, मुंबई। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ बम्बई से कम्पीट नहीं कर पा रही है। सिर्फ इंडिया का एक शेयर बम्बई पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा उसकी जीडीपी है। हम अभी तक पूरे वर्ल्ड में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। बिल्कुल इंडिया ऑलमोस्ट हर फील्ड में पाकिस्तान से आ गया है। मतलब आप उनकी आईटी सेक्टर को ही ले लेना तो वो उनका जो इस टाइम मेजर जो उनकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है वो आईटी से हो रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बम्बई का सिर्फ बॉलीवुड है, वो बॉलीवुड भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं ना, बॉलीवुड की वर्थ ही उससे ज़्यादा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की जीडीपी उससे मतलब अगर कम है तो इसमें मतलब कोई ख़ास वजह है, क्योंकि असल में वजह है कि करप्शन ही है। असल में वजह करप्शन ही है, क्योंकि हमारे पास तो हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। इंडिया ट्रिलियंस में अर्न कर रहा है, हम बिलियंस में अर्न कर रहे हैं, शायद उससे भी नीचे हैं हम लोग, सही है। और अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करूँ तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस चला जाता है। तो मुझे मेन रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों है कि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, वो अपनी कंट्री में ही हर एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अपनी कंट्री में भी कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। जब तक फैक्ट्रीज ओपन नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज ओपन नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं खुलेगा, तब तक कैसे हम मिलियंस को बिलियंस तक लेकर जाएंगे? हम रिवर्स ज़रूर जा सकते हैं, वी कैन गो लोअर देन दैट बट वी कैन नॉट गो टू द हायर ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व आउट होने चाहिए। जो मतलब मुल्क की तरक्की का जो है ना उनकी वजह बन रहे हैं। हमारे पास मतलब हम भी कर सकते हैं मुल्क की तरक्की, लेकिन करप्शन इतनी है, सही है। और लोग अभी जिस तरह अभी देखा कुछ अर्सा पहले जो है ना नाले में बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान नहीं है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन क्या समझते हैं क्या वजह कि इंडिया अपनी पब्लिक पे ध्यान किस वजह से दे रहे हैं? दुनिया टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, अंदाजा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। अच्छा, विद इन 1500 टू 1000 1500 बिलियन यूएस डॉलर। और बढ़ाओ। 2000 और बढ़ाओ। 4000 कर लें। और बढ़ाओ। किसी एक पार्टी को कुछ अपने लिए सोचने के अलावा कुछ मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो जब डिप्लोमेसी चलती रहेगी तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट हमेशा रहेगी मुल्क में। अगर देखा जाए तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है हमें दूसरों से उसके फैसले करवाने पड़ते हैं। देखिए वही बात है ना, हमें हर दूसरे दिन तो कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब हम कर्जे लेते रहेंगे और दूसरे लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। अभी तक हम अमेरिका से आज़ाद नहीं हुए, वी आर नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। जब डिसीजंस खुद नहीं ले सकते तो ये तो एक छोटी सी फैमिली के लिए भी अगर आपके पास कोई सरबराह नहीं है जो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकता, तो दैट मीन्स पूरी फैमिली जो है आपकी किसी ना किसी डाइवर्जेंस में जा रही है। इसकी भी तो कुछ वजह हो सकती है ना। वहाँ पे भी तो इसी तरह के हुक्मरान है, वो भी रोटी ही खाते हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपके कि वहाँ पे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं या ज़्यादा उनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी इसी तरह के इंसान रहते हैं। तो इंडिया डेवलपमेंट करेगा, कुछ ऐसी चीज़ तो है इंडिया के पास, ऐसी क्या चीज़ है? ये या तो जो है ना वहाँ पे जो अवाम है उनके अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई भी करप्शन वगैरह होती होगी तो हो सकता है एहतजाज वगैरह करते हो, और दूसरा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस दायर होता होगा, करप्शन वगैरह के खिलाफ क्रैकडाउन होता होगा, तो इस वजह से। दोस्तों जैसे कि आपने फर्स्ट कली में देखा, मुंबई की जीडीपी दोस्तों पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। दोस्तों ये हैरान करने वाली बात हो गई। पहले मुंबई सिटी की बात करते थे कितनी डेवलपमेंट है, लेकिन दोस्तों मुंबई में जो बड़े बड़े सितारे रहते हैं उनकी जीडीपी मिलाए जाए, बड़े बड़े कारोबार रहते हैं उनकी जीडीपी मिलाए जाए तो पूरे पाकिस्तान के बराबर है। और पाकिस्तानी ये सुन के बड़े शॉक्ड हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुंबई की जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। और क्या कुछ कहते हैं सुनिए आप इस वीडियो में। जो है वो रतन टाटा की वो 314 बिलियन डॉलर्स है। तो आप नहीं हो सकता ऐसा है, हो ही नहीं सकता यार, वो एक कंपनी है और ये पूरा पाकिस्तान है, नहीं हो सकता। पाकिस्तान इतना भी नहीं गया गुजरा, इतनी यानी कि उसकी इतनी है तो उसके बाद तो फिर वो एक कंपनी अकेला जो है ना पाकिस्तान को खरीद सकती है। मुझे लगता कंपनी पाकिस्तान के बराबर हुई ना, कंपनी पाकिस्तान के। आपका नाम? रमज़ान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी है, ठीक है, वो महाराष्ट्र की एक स्टेट है मुंबई, उसके जितनी है। और इंडिया की जो देखा जाए तो ओवरऑल जो जीडीपी काउंट हो रही है वो 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो इसकी क्या वजूहत है कि हमारे मुल्क की कुल जीडीपी उनकी एक सिटी के मुताबिक जा रही है? असल में इसकी वजह तो यही है कि पहली बात है मैनेजमेंट है, और इंडिया ऑलमोस्ट हर फील्ड में पाकिस्तान से आ गया है। मतलब आप उनकी आईटी सेक्टर को ही ले लेना तो वो उनका जो इस टाइम मेजर जो उनकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है वो आईटी से हो रही है। और ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी ऑलमोस्ट आईटी के रिलेटेड उन सीईओ हैं वो ऑलमोस्ट सारे इंडिया से हैं।
और वो इस चीज़ को आगे लेके चाह रहे हैं, बल्कि वो हर फील्ड को आगे लेके चाह रहे हैं। उनका रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है, तो इस वजह से वो बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में रिसर्च वर्क बहुत कम है, और अगर है वो टोटली मतलब फेक रिपोर्ट पे चल रहा है मेजॉरिटी। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च पे काम किया तो मुझे सब पता चला था। तो ये चीज़ें जब आप फेक रिपोर्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो डाटा कलेक्शन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। जब डाटा कलेक्शन नहीं होगी तो आप जब मैनेजमेंट किसी चीज़ की करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपने तो वो फेक डाटा पे करनी है, लेकिन रियलिटी में कुछ और चीज़ें होते हैं। वो इस वजह से ये जो भी कोई पाकिस्तान अक्सर स्टेप लेते हैं तो इनके जो है ना वो उसमें डाउनफॉल आ जाता है। सही है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब है तो लगता बुरा ही है। अब वो इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन टाटा टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरे पाकिस्तान चला सकती है, तो पाकिस्तान को तो फिर वो सारे जो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने सबको खिलाया, तो अभी तक खिलाया ही रहा है, तो बस अल्लाह चला रहे जब तक। क्या अगर इंडिया की जीडीपी का और पाकिस्तान की जीडीपी का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो इस वक्त 3 बिलियंस में है, ठीक है, और इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियंस भी क्रॉस करने वाली है, ऑलराइट। और हमारी जो जीडीपी है उनकी एक स्टेट है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, उसकी जीडीपी हमारी जीडीपी जितनी है एक पूरी कंट्री की। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ही साथ मुल्क आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसे भी 75 और उसे भी 75 ईयर्स हो, बिल्कुल ठीक है। और देखा जाए तो हमारे जीडीपी जो है कि वो कम है, बिल्कुल ठीक है, कम है, ये मानते हैं हम कम है। इंडिया जो कि हर मामले में आगे जाई जाएगा, आईटी देखें, एजुकेशन देख रहे हैं, उनका वो गूगल सीईओ देख लें, हर मामले में आगे जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जीडीपी बेहतर होती जा रही है और पाकिस्तान के अपने ही मामला नहीं ख़त्म हो रहे, और इसको कंपैरिजन अगर इंडिया पाकिस्तान से करें तो इंडिया बहुत आगे चला गया होगा जीडीपी में। सही हो गया। बॉलीवुड है जो बम्बई के अंदर बॉलीवुड है, सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक बॉलीवुड की नेटवर्थ $4 बिलियन से भी ज़्यादा है, $4 बिलियन से भी। और आपको पता है पिछले दिनों के अंदर कुछ महीने अगर आप पहले जाएं तो पाकिस्तान के थोड़ा टाइम पहले अगर आप जाएं तो फॉरेन रिजर्व के अंदर $2 बिलियन पड़े हुए थे। फॉरेन रिजर्व भी खत्म हो गए थे, एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था। तो इंडिया के सिर्फ एक बम्बई शहर के बॉलीवुड की भी नेटवर्क पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा है। क्या समझते हैं ऐसी क्या चीज़ इंडिया के पास, ऐसा कोई जादू है, क्या चीज़ है कि इंडिया इतना ग्रो कर गया कि बहुत ही आगे चला गया? 100 बातों की एक बात फिर वही बात सामने आएगी। मैं यही कहूँगा कि भाई करप्शन की वजह, और दूसरे कि वो अपने मुल्क से सिंसियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने मुल्क, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक लेटेस्ट खबर ये है कि मुंबई की जीडीपी ने दोस्तों पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया गया है। पाकिस्तान का दोस्तों कोई असर नहीं रहा, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही। इंडिया का एक स्टेट पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को कवर कर सकता है, ये दोस्तों आपने सोचा नहीं होगा। पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें तो दोस्तों इंडिया का यूपी प्रदेश ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के बराबर है। तो दोस्तों कभी पाकिस्तान के स्टेट के बराबर हो जाता है, कभी मुंबई जीडीपी को क्रॉस कर देता है। तो पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू है नहीं। पाकिस्तान में बस 4 सूबे हैं, और इंडिया की बात करें स्टेट बोले जाते हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में सूबे बोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में 29 हो गए हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के कितने सूबे हो गए, और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। तो भाई इंडिया कहाँ है? और इंडिया के मुंबई शहर ने दोस्तों, मुंबई की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया गया है। कभी रतन टाटा जीडीपी को क्रॉस कर देते हैं, कभी दोस्तों ये उसकी वाइफ क्रॉस कर देती है, धीरू भाई की वाइफ क्रॉस कर देती है। तो दोस्तों पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थ्रेड किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भिखारी है, वैल्यू कहाँ से होगी? उनकी जीडीपी बहुत ग्रोथ डाउन है, और इंडिया के मुंबई की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो बहुत अप है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।